टॉपिक है एकल स्लिट द्वारा विवर्तन। तो स्लिट का मैं बताया था एक पिन जैसे बाल जैसे पतला सा छेद कर लें, उसको हम क्या बोलते हैं? स्लिट। ये मेरे हाथ में दो ब्लेड है ना, ये दोनों अलग अलग हैं। यदि दोनों ब्लेड को इतना पास लाएं कि इसमें जो है कैसे बन जाए, बाल जैसे गैप बने, पतला सा पतला गैप बन जाए, तो इसको हम क्या बोलेंगे? एक ही गैप बना ना, तो हम बोलेंगे कि ये क्या हो गया? एकल स्लिट। इसका नाम क्या हो गया? एकल स्लिट। यदि आप घर में जाके इसको प्रयोग करना चाहो तो कर सकते हो। दो ब्लेड लेना है, इसके सामने आपको टार्च रखना है। वैसे आपके पास यदि लेजर वाली लाइट हो तो वो ज़्यादा सही होगी। लेजर की लाइट है और उसको पूरा कमरा अंधेरा करके दीवार में आप देखेंगे तो इसमें इस तरह की पट्टियां दिखाएंगी। माने यहाँ कलर वाली पट्टी, फिर काली पट्टी, फिर कलर वाली पट्टी, फिर काली वाली पट्टी, इस तरह से आपको दिखेंगे। ठीक है, अभी मेरे पास ये था पर ये जल नहीं रहा है, जो ये आज नहीं जल रहा है, इसका बैटरी ये डाउन होगा। ठीक है, ऐसा। तो ये क्या है? एकल स्लिट है। चलिए अब इसको देखते हैं, फिर बाद में इसको प्रैक्टिकल देखेंगे। अब इसमें लिखेंगे क्या, समझो। ये जो अभी मैं ब्लेड का गैप दिखाया, तो गैप तो बाल जैसे है, पर उसको हमको आपको दिखाना है तो मैं गैप को कैसा कर दिया हूं? बड़ा कर दिया हूं। अब ध्यान से समझो इसमें क्या क्या है। यहां पर ये क्या कहला गया? स्रोत, जैसे टार्च वगैरह है ना, या कोई बल्ब या कोई कुछ भी चीज है, ये क्या कहला? स्रोत, जिससे प्रकाश निकलता है। जो प्रकाश इसमें निकल रहा है उसकी तरंग दैर्घ्य क्या है? लैम्डा है। जो स्लिट के बीच का गैप है, जैसे भी मैं दो ब्लेड लिया था, इसके बीच का कुछ ना कुछ अंतर होगा यार, कुछ ना कुछ दूरी होगी, उसको हम क्या दर्शा दिए हैं? ए। जब प्रकाश मान लो सीधा सीधा जाता है तो ये जो बीच वाला हिस्सा है इसको हम बोलते हैं केंद्रीय उच्चिष्ट बोलते हैं। ये बीच वाला हिस्सा क्या कहलाया? केंद्रीय उच्चिष्ट। ये ज्यादा उच्चिष्ट का मतलब जैसे हम उसमें दीप्त फ्रिंज बोलते थे, दीप्त माने चमकदार, यहां उच्चिष्ट का मतलब भी क्या है? चमकदार। ये हमको ज्यादा तीव्रता वाला मिलता है, ज्यादा चौड़ाई वाला मिलता है। ठीक है, फिर से बात करता हूं। यहां से प्रकाश सीधे गया, मान लो कुछ प्रकाश इसमें मुड़ेगा भी, कुछ प्रकाश इसमें सीधा भी जाएगा। जो प्रकाश सीधा जाएगा बीच में इकट्ठा होगा, फिर वो उस भाग को क्या कहेगा? चमकाएगा। ये चमकीला भाग क्या कहलाएगा? केंद्रीय उच्चिष्ट। ये कुछ नहीं मुड़ा, माने यहां पर कोण का मान कितना है? 0। किस डिग्री पर मोड़ रहा है वो उसका कोण विवर्तन कोण कहलाता है। यहां विवर्तन कोण कितना है? 0। तो विवर्तन कोण 0 हो तो क्या मिलेगा? केंद्रीय उच्चिष्ट। अब दूसरा भाग देखो, ये जो भाग आपको दिख रहा है, ये वाला भाग, ये आपको कैसा मिलेगा? काला। यहां पर कोई भी रंग आपको दिखाई नहीं देगा। इसको हम बोलेंगे क्या? निम्निष्ठ। और इसकी शर्त यह है कि थीटा का मान n लैम्डा a होना चाहिए। थीटा का मान क्या है? n लैम्डा a। इसके बाद देखो, फिर ये से चमकीला भाग दिखाई देता है, तो ये चमकीला भाग हमारा क्या हो जाएगा? द्वितीयक उच्चिष्ट। फिर से समझना, चमकीले भाग का नाम होता है उच्चिष्ट, जो सेंटर में होगा उसको हमको क्या बोलेंगे? केंद्रीय उच्चिष्ट। और बाकी जगह जो चमकीला भाग होगा वो क्या कहलाएगा? द्वितीयक। ये वाला भी क्या कहलाया? द्वितीयक। आगे भी जो आएगा वो भी क्या कहलाएगा? द्वितीयक। और जो बीच में खाली जगह में छोड़ रहा हूं वो समझो कि वो काला वाला भाग। इस तरह से इसमें बनता है। तो आप ये देख रहे हो कि ये जो बीच वाला है ये द्वितीयक उच्चिष्ट का 2 गुना है। यदि ये 6 सेंटीमीटर है तो ये वाला भाग कितना होगा? 3 सेंटीमीटर। परीक्षा में इतना ही आ जाता है कि केंद्रीय उच्चिष्ट खाली स्थान का 2 गुना होता है। किसका 2 गुना होता है? द्वितीयक उच्चिष्ट का। या ऐसे कह सकते हो कि केंद्रीय उच्चिष्ट द्वितीयक उच्चिष्ट का खाली स्थान होता है। कितना होता है? 2 गुना होता है। उसकी चौड़ाई उससे ज्यादा होगी। ठीक है, अब ये तो चित्र का समझने वाला था, पर आप लिखोगे कैसे, है ना? तो यहां से चालू कर देते हैं। माना S एक वर्णी प्रकाश स्रोत है। ये किस तरह का स्रोत कहला गया? हाँ, एक वर्णी प्रकाश स्रोत, जिसकी तरंग दैर्घ्य कितनी है? लैम्डा है। इससे ये एकल स्लिट से गुजरता है। इसका नाम क्या है? एकल स्लिट, जिसकी चौड़ाई क्या है? a है। ठीक है,
इससे d दूरी पर, इसका भी नाम रख देता हूं, एक्स वाई एक क्या है, पर्दा है। इससे d दूरी पर क्या है, एक्स वाई एक पर्दा है, जिस पर c जो है केंद्रीय फ्रिंज है और p पर हमको नए फ्रिंज की स्थिति पता लगानी है, पता करना है ना। इतना चीज चित्र के बारे में लिखना है। चलो फिर से चालू करें। क्या? यस, एक वर्णीय प्रकाश स्रोत है, लैम्डा है, इसे यह एकल स्लिट से गुजरता है या गुजारा जाता है, जिसकी चौड़ाई a है, ठीक है। d दूरी पर पर्दा है, जिसमें c केंद्रीय उच्चिष्ट है। c क्या है? केंद्रीय उच्चिष्ट, सेंट्रल फ्रिंज है। और जो p है वहां हमको फ्रिंज का पता लगाना है। अब वो फ्रिंज माने उच्चिष्ट निम्निष्ट कुछ भी हो सकता है, फ्रिंज का हमको पता लगाने या स्थिति प्राप्त करनी है। अब इसके आगे फिर हमको लिखना है प्रेक्षण, ठीक है। प्रेक्षण में 1 नंबर में सीधा लिख दोगे, थीटा बराबर 0 डिग्री पर तीव्रता अधिकतम होती है, इसे केंद्रीय उच्चिष्ट कहते हैं। क्या लिखोगे यहाँ? थीटा बराबर 0 डिग्री पर तीव्रता अधिकतम होती है, इसे केंद्रीय उच्चिष्ट कहते हैं। फिर दूसरा नंबर ये लिखोगे, थीटा बराबर n+1/2 लैम्डा a पर तीव्रता कम होती है, चौड़ाई आधी हो जाती है, इसे हम द्वितीयक उच्चिष्ट कहते हैं। इसके केंद्रीय उच्चिष्ट की क्या हो जाएगी? आधी। फिर से देख लेते हैं। क्या लिखोगे? थीटा बराबर n+1/2 लैम्डा a पर प्रकाश की तीव्रता कम होती है और इसकी चौड़ाई केंद्रीय उच्चिष्ट की आधी होती है, इसे द्वितीयक उच्चिष्ट कहते हैं। इसके बाद तीसरा लिख दोगे, थीटा बराबर n लैम्डा अपान पर तीव्रता 0 होती है और निम्निष्ट मिलता है। ये इनकी स्थितियां हैं, कितने कोण पर हमको क्या क्या मिलेगा। दोबारा से रिपीट कर दूं क्या क्या लिखना।